आज का जो सेशन है इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट से। इसके पहले हम लोग वेरीफाई करते हैं कि हमने क्या सीखा है। वेरिएबल के बारे में हमने सीखा है, डेटा टाइप जो है वो हमने सीखा है, और ऑपरेटर हमें सीखना बाकी है। तो सबसे पहले आज हमारा जो चैप्टर होगा वो हमारा ऑपरेटर होना चाहिए, और उसके बाद जो है वो होगा हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर मैं कल आपको पूछूंगा कि वेरिएबल के कितने स्कोप होते हैं तो आपको बताना आना चाहिए लोकल होता है, इंस्टेंस स्कोप होता है, और स्टैटिक स्कोप भी होता है। ये वापस से मेथड फंक्शन में हमारा रिकॉल होने वाला है, मतलब वहां पे आप वापस से सीखने वाले हो। ये वेरिएबल का जो स्कोप है ये। डेटा टाइप में आपने क्या सीखा है? दो तरह के डेटा टाइप होते हैं। पहला होता है आपका जो है वो है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप, और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्रिमिटिव में आपने देखा है जैसे कि नंबर होते हैं, इंट, बाइट, शॉर्ट, इंट एक्सेट्रा, और इसमें नॉन न्यूमरिक में होते हैं कैरेक्टर और बुलियन। ठीक है, ये सारे होते हैं, ये आपने देखा है। यूजर डिफाइंड में स्ट्रिंग, क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सारे होते हैं। तो ये आपने डेटा टाइप का भी कवर कर लिया है। अब आपका है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर का किसी का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, किसी का कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग शुरुआत से लेंगे। ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर, इट इज अ सिंबल, यानी एक चिन्ह होता है या साइन होता है, एक सिंबल होता है, विच परफॉर्म ऑपरेशन ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड। ऑपरेंड यानी आपकी वैल्यू होती है, उसे आप कहते हैं ऑपरेंड। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 4 + 4, तो ये जो 4 है, या मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वैल्यू लेता हूँ 9। ये जो 4 है और ये जो 9 है, ये जो वैल्यू है इसे हम लोग कहते हैं ऑपरेंड। इसे कहते हैं हम लोग ऑपरेंड। और ये जो प्लस सिंबल है आपका, ये एडिशन वाला, इसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटर। इसे कहते हैं हम लोग ऑपरेटर। तो बस ये जो साइन है, ये सिंबल है, इसे ऑपरेटर कहते हैं। ये ऑपरेटर का काम होता है कि ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म करे। इसने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया? एडिशन करने का, तो इसे कहते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर तीन तरह के होते हैं। देयर आर थ्री कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर। फर्स्ट इज यूनरी, second one is binary, and third one is ternary. यूनरी का मतलब होता है एक या सिंगल, एक या सिंगल। यूनरी का मतलब होता है वन या सिंगल। विच ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन ऑन सिंगल वैल्यू, यानी कि सिंगल ऑपरेंड पे, जो सिर्फ सिंगल ऑपरेंड पे या एक ही वैल्यू पे काम करता है, उस तरह के ऑपरेटर को जो है हम लोग कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। जैसे कि यहाँ पे मान लो आपके पास सिर्फ एक वैल्यू है एक, और उसके अंदर हमने ये ऑपरेटर इस्तेमाल किया है, तो ये जो होता है इसे कहते हैं यूनरी एग्जाम्पल। यूनरी में दो टाइप होते हैं। पहला जो टाइप है ए, इसे कहते हैं प्री, और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या है कि आप ऑपरेंड के पहले, जैसे कि पहले ये ऑपरेटर इस्तेमाल करोगे एंड देन वैल्यू इस्तेमाल करोगे, तो इसे कहते हैं प्री, यानी पहले, यानी बिफोर। अगर यही प्लस प्लस साइन पहले आप वैल्यू लेते हो और उसके बाद में ऑपरेटर लेते हो, तो इसे कहा जाता है पोस्ट ऑपरेटर। जब
वैल्यू यानी ऑपरेंड के पहले हम लोग अगर ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तो उसे प्री कहा जाता है, और ऑपरेंड के बाद अगर हम लोग ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तो उसे कहा जाता है पोस्ट। तो ये होता है यूनरी का एग्जाम्पल, जो आगे हम लोग अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। देन उसके बाद होता है आपका बाइनरी। बाइनरी मतलब क्या होता है, दो, टू, या जिसे आप डबल भी कह सकते हैं। विच सिंबल परफॉर्म परफॉर्म ऑपरेशन ऑन टू ऑपरेंड, दैट operator we called बाइनरी ऑपरेटर। यानी कि दो वैल्यू पे जो ऑपरेटर काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। इसमें बाइनरी ऑपरेटर में जो है पहला जो आता है वो होता है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में आप लोग इसे पहचानते हो, ये प्लस वाला होता है, जैसे कि 9 प्लस वॉट एवर वैल्यू, ऐसे 9 - 9 ऐसे मैथमेटिक वाला जो होता है इसे आप कहते हो अरिथमेटिक, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन। दूसरा जो होता है, दूसरी जो कैटेगरी है वो है आपकी असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर। तीसरा जो है आपका, तीसरा जो है, तीसरा जो होता है वो होता है आपका रिलेशनल। फोर्थ वन वाला जो है, इसके अंदर जो फोर्थ वाला जो रहेगा वो रहेगा आपका लॉजिकल, और फिफ्थ वाला जो रहेगा वो रहेगा आपका बिटवाइज। तो देखो यूनरी में दो है और बाइनरी में 5 ऑपरेशंस है। बाइनरी मतलब दो, दो वैल्यू पे काम करने वाला। ये देखो ये आपका बाइनरी ऑपरेटर है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये वाला। असाइनमेंट आपका दूसरा होता है, जो कि हम लोग अभी वन बाय वन देखेंगे। ओके, यूनरी मतलब एक सिंगल ऑपरेंड पे काम करने वाला, बाइनरी मतलब दो ऑपरेंड पे परफॉर्म करने वाला ऑपरेशन, और टर्नरी का मतलब होता है विच सिंबल परफॉर्म ऑपरेशन ऑन टू और मोर, या टू से ज्यादा कह सकते हैं, थ्री और मोर ऑपरेंड, then it is called ternary ऑपरेटर। दैट्स इट। और इसके अंदर कोई कैटेगरी है नहीं, इसके अंदर एक ही है, इसके अंदर क्वेश्चन मार्क होता है और ये कोलन वाला साइन होता है। दैट्स इट। ये है आपका ऑपरेटर थ्योरेटिकल पार्ट। Sir, what are the examples for assignment, relational, and logical? Yeah, we are doing that. We are doing that one by one now, right Okay. now. So first we will perform unary one. Basically, we will go through the pre and what is the difference between pre-unary and post-unary. We will see that. Then we will move to the arithmetic practical. Then we will move to the assignment operator. Then we will move to the relational. Then logical. We will go one by one practical. So now I am opening my IntelliJ screen. All guys, you can open your IntelliJ screen. New. मैं इंटेलिजे की स्क्रीन ओपन कर चुका हूँ और आपको शायद वो दिखनी चाहिए। देखो यहाँ पे न्यू जावा क्लास, और यहाँ पे देंगे हम लोग यूनरी ऑपरेटर एग्जाम्पल। ओह, दिस इज नॉट योर गाइज, सॉरी, माय बैड। आई नीड टू ओपन फुल स्टैक वन। ये आपका प्रोजेक्ट है नाउ, एंड जस्ट जावा यूनरी ऑपरेटर एग्जाम्पल।
That's it. Then I am going to put here main. So यहाँ पे आप लोगों को एक ध्यान में रखना है, int num1, num की वैल्यू मैंने 0 रखी है और ये मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। तो num1 की वैल्यू जो है ये क्या प्रिंट होगी? किती येईल याचा आंसर सांगा पटकन। पूजा गुप्ता, कितना आएगा इसका आंसर? आंसर में क्या दिखाई देगा? num1 की वैल्यू कितनी है? 0. तो आंसर क्या आएगा? 0. यस, 0 है तो 0, करेक्ट। अभी मैं आपको बता देता हूं कि num1 अगर आप ऐसे करोगे और उसके अंदर +1 इस तरह से करोगे तो ये जो दूसरा प्लस होता है ना, इसका मतलब 1 होता है। इसके अंदर क्या होगा? ऐड 1 ऐड हो जाएगा। ये प्लस का मतलब एडिशन है और दूसरा जो प्लस होगा इसका मतलब है 1। तो नम की वैल्यू कितनी है लाइन नंबर 7 पे? ये देखो लाइन नंबर 7 पे नम की वैल्यू होगी 0, लेकिन नेक्स्ट लाइन जो है 8 पे उसकी वैल्यू कितनी होगी? नम 1. 1। यस, तो क्या प्रिंट करेगा वो? 1. 1. यस, प्लीज आंसर मी। ओके, और मैं उसके अंदर और वैल्यू प्रिंट करते जाऊंगा ऐसे, तो आप कितनी वैल्यू होगी इसकी? ओह सॉरी, नंबर 9 नीड टू, सॉरी माय बैड। हाँ, कितनी होगी अब इसकी वैल्यू? सच सोच रहे हो भाई? सही सोच रहे हो? बताओ, गलत नहीं है 2. आप। हाँ 2 है, इतना क्यों संदेह की बात है? यहाँ पे एक ऐड हुआ, यहाँ पे एक ऐड हुआ, तो 2 ही होगा ना। अब कितना होगा? वन। बताओ। 3 होगा सर। हाँ तो 3 होगा ही ना, उसका क्या प्रॉब्लम है उसमें? ओके, अब उसमें से एक माइनस करूंगा, माइनस माइनस का मतलब एक। अब कितना होगा एक माइनस करेंगे तो? 1. देखो यहाँ पे कितना हुआ 1, यहाँ पे हुआ 2, यहाँ पे 3, और उसके नीचे मैंने 1 ऐड माइनस कर दिया तो कितना हुआ? 2. 2 होगा सर। हाँ, ये लोग ना 1 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछते कंफ्यूजन के लिए। यूनरी ऑपरेटर का ये इस्तेमाल करके एक प्रोग्राम दिया जाता है जिसके एग्जांपल मैं आपको जल्दी दूंगा। वो इंटरव्यू के क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर देता हूँ सबसे पहले, फिर आपको पता आएगा। तो इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। इसका आंसर चेक करो, देखो 2 आया। हाँ, उसके बाद अगर मैं num1 प्लस प्लस करता हूं तो? हाँ करेक्ट है, 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे उसमें 1 ऐड किया, 1 ऐड करके उसके बाद 2 हुआ, फिर यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 1 माइनस हुआ, ऐसे। That's it. So it means plus and minus sign is basically for 1 only. Yeah, so remember, always remember, means this another plus means it add 1, and this minus means it's minus 1. We can't take any other numbers. No, here we can't take, this is a unary operator, na, that's why. Okay. चलो, ये हुआ आपका। ये कौन सा एग्जांपल था? यूनरी ऑपरेटर में दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्री और दूसरा होता है पोस्ट। तो ये कौन सा ऑपरेशन था? प्री था या पोस्ट था? पोस्ट Both. सर। यस, पोस्ट। Okay. पोस्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोग ये जो प्लस प्लस ऑपरेशन है ना, वेरिएबल के बाद लेते हैं,
पोस्ट मतलब बाद में, आफ्टर। अगर ये ऑपरेटर मैं ये वेरिएबल के पहले ले लेता हूं तो ये कौन सा बनेगा? इसे क्या कहेंगे हम लोग? प्री। प्री। यस, करेक्ट, इसे कहेंगे प्री। हालांकि यहाँ पे इसका कोई भी असर नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें सेम ही आंसर आएगा, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है, नो इशू। हाँ, मैं दूसरे एग्जाम्पल में आपको जरूर दूंगा। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे यूनरी। ये मान लो ये यूनरी, प्री एंड पोस्ट डिफरेंस। मतलब प्री एंड पोस्ट में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका क्या मतलब कहाँ पे यूज होता है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आपको तो पता ही है, आपको अगर मैंने यहाँ पे माइनस माइनस एक्स किया तो ये प्री हो गया। अगर मैं एक्स माइनस माइनस करता हूं तो इसे पोस्ट कहेंगे, बाद में ऑपरेटर यूज करेंगे तो इसे पोस्ट कहेंगे। लेकिन इसका इसका फर्क कहाँ पे पड़ता है? यार जरूर फर्क पड़ता है गाइस। और अभी हम लोग वो जो डिफरेंस है मेन, वो हम लोग देखने वाले हैं। ये फर्क तब पड़ता है जब एट ए टाइम दो ऑपरेटर आ जाते हैं सामने। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने num1 में वैल्यू पुट की है 10 और int num1 num2 मैंने ले लिया और इसमें वैल्यू में पास कर दूंगा num1 प्लस प्लस। अब बताओ मुझे क्या आंसर आएगा? num1 की वैल्यू कितनी है? 10। ओके, num1 वैल्यू मैंने इसमें डाल दी, किसमें? num2 में। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 11 num2 की वैल्यू क्या होगी? 11। 11 चलो देख लेते हैं आंसर आपका। कितना आंसर दिखाई दे रहा है? 10। क्यों? Why it is? हाँ, ये सवाल का जवाब मैं बता देता हूँ आपको। देखो, जब ये सिंगल हम लोग ऑपरेटर ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे पास अभी देखो ये भी एक ऑपरेटर यूज किया हुआ है और इक्वल ऑपरेटर भी हमने इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर है ये हमारा पोस्ट है, बाद में होने वाला, आफ्टर। मतलब क्या होगा? पहले num1 की जो वैल्यू है, पहले num1 की वैल्यू कितनी है बताओ? 10। 10 है। पहले num1 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यानी असाइन होगी num2 में। चलो ये तो हो गई num2 में असाइन। फिर उसके बाद में ऐड होगा 1, किसमें? num1 में ऐड होगा। num2 में होगा क्या? num2 में होगा क्या? नहीं। नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने ये जो ऑपरेटर यूज किया है ये है पोस्ट, यानी बाद में इंप्लीमेंट होने वाला। अगर इसके जगह पे आप लोग अगर प्री वाला इस्तेमाल करोगे, ये वाला, तो पहले ना num की वैल्यू num2 में नहीं डालेगा, पहले एक ऐड होगा num1 में, उसके बाद num1 की वैल्यू चली जाएगी num2 में। ये मेजर डिफरेंस है। कब डिफरेंस होता है ये? जब दो ऑपरेटर एक साथ सामने आते हैं। पहले हमारा ये एक ऑपरेटर है और ये एक ऑपरेटर है। प्री ऑपरेटर का मतलब है कि ये जो दूसरा ऑपरेटर इसके पहले ऑपरेशन होगा वो पर्टिकुलर वेरिएबल पे, उसके बाद दूसरा ऑपरेशन उसे दूसरी प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अगर मैं पहले num1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताओ? 10। 10 और 1 ऐड कर दूंगा 10 में तो कितना होगा ये?
11. पहले 11 हो गया, 11 num1 में हुआ, फिर उसके बाद अगर मैं num2 में वो वैल्यू ऐड करूंगा तो num2 की वैल्यू कितनी होगी? 11. रन करके देखो एक बार। यस, लेकिन मैं वापस से पहले वाला अगर कर दूं तो आपको एक बार ध्यान रखो, बस इतना ही है, बट फर्क देखो कितना सा है। पोस्ट ऑपरेटर इस्तेमाल करता हूं तो 10 वैल्यू हो जाती है, और प्री ऑपरेटर यूज करता हूं तो बराबर से 11 होती है। और क्यू, तो क्यू का आंसर मैंने इसके पहले दिया है, क्योंकि प्री वाला क्या करता है, पहले वो ऐड होता है उसके वेरिएबल में एंड देन वो असाइन होता है दूसरे को, इसीलिए इसे प्री। So can you take more example? One more example. या श्योर, व्हाई नॉट, वी हैव द मल्टीपल रियल टाइम। Okay, now next example. नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। sub1 इक्वल टू 10 या लेते हैं 5, ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं int sub2 इक्वल टू sub1। इसकी क्या वैल्यू दिखाई देगी आप बताओ मुझे, sub2 अगर मैं प्रिंट करूंगा तो? 5. 5, ठीक है। अब इसकी क्या वैल्यू रहेगी? 5. सर 5. क्यों 5 रहेगा? क्योंकि ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, क्या करता है, पहले क्या करेगा, सब का जो वैल्यू है 5 है वो डायरेक्टली इसमें स्टोर कर देगा। ये जो एडिशन 1 वाला है ना, ये नहीं करेगा। पहले पहले कौन सा ऑपरेशन होगा, sub1 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी sub2 में, बस। इसीलिए अगर हम लोग ये इसके पहले इस्तेमाल करेंगे तो पहले क्या होगा, एक ऐड होगा sub1 में और वो स्टोर हो जाएगी, उसके बाद स्टोर हो जाएगी sub2 में। ये फर्क है दोनों में, बस। ये आप एक बार देख लो, मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ गाइज। देखो सब्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है। ठीक है, ये 4 हो गया। तो इस तरह से आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल्स आपको देने हैं, ये भी आप करोगे। और ये जो इक्वल ऑपरेटर है इसे कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बाद जो हमारा है बाइनरी वाला, इसमें किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है, आपको मैं 5 मिनट दे देता हूँ, आप इस पे प्रैक्टिस करो। चलो मैं बाहर आता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने यूनरी, हाँ श्याम बोल, काय डाउट आहे तुझा?
तर जर मी डिव्हिजन करून जर आपण ते ऍड केलं तर ते होईल का ते? म्हणजे प्लस प्लस सारखं डिव्हिजन हा, नाही हा. होत त्याच्यामध्ये, हा. नाही होत ते दोनच ऑपरेटर आहेत, ऍड इन्क्रीमेंट आणि डिक्रीमेंट ऑपरेटर. बस याला तुम्ही इन्क्रीमेंट, याला इन्क्रीमेंट केलं तर नाही होणार. नाही नाही नाही, आणि हा तुमचा डिक्रीमेंट ऑपरेटर आहे. हा डिक्रीमेंट किंवा मी तुम्हाला सेपरेटली लिहून देतो. But sir, what we should do if you want to divide or multiply? In case of that, what we can do? So we can use the traditional one like that. Okay, X, that is in other part. yeah, that is another part, like this. X equal to x divided by 1. Let's start our binary one. Binary means what exactly? Which operator perform operation on two operand, like this. So it has 5 flavor of binary operator. First one is arithmetic. So what is the meaning of arithmetic operators? You know very well, where we perform mathematic operations like addition. This is the addition operator. This is subtraction operator. It's like as a division operator. And this is the multiplication operator. These are the operators which we use in the arithmetic. That means what exactly? Binary. These are the category of binary. Means this is the first operand, then plus this is the second operand. For example, int, suppose you have num1 equal to 22, int num2 equal to 33. So int sum equal to num1 plus num2. This plus is your binary arithmetic operator. This is the arithmetic example. That's it. These are the arithmetic operators which we use the daily basis. ये सारे जो है सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है. नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से है? तो ये इक्वल ऑपरेटर आप लोग इस्तेमाल करते हो, ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर है. जैसे कि हम लोगों ने अभी बहुत बार यूज किया है, जैसे कि num2 इक्वल टू, मतलब ये 90 वैल्यू जो है ये num2 में चली जाए. सो दिस इक्वल कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर. इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर. दैट्स इट. ये है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि num1 या num2 इक्वल टू num2 प्लस num1. इस तरह से भी हम लोग इसको कर सकते हैं. देखो, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? num2 प्लस num1. इसका आंसर क्या आएगा? num1 num2 की वैल्यू क्या है बताओ? 90. और num1 की वैल्यू कितनी है? 9. तो दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना होगा? 99. और वो स्टोर करेंगे num2 में तो क्या प्रिंट होगा? 99. हाँ, बराबर तो है. तुम लोग तो एक्सपर्ट हो गए हो, आप प्रोग्रामिंग में सीख गए हो. Thank you. और ये जो है ये लॉन्ग मेथड है. असाइनमेंट ऑपरेटर में आप शॉर्ट हैंड मेथड यूज कर सकते हो, जैसे कि ऐसे मैंने देखो num2 यहाँ पे लिखा और डायरेक्टली प्लस इक्वल टू num1. आप दोनों में से ये सिमिलर मेथड है. देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है ना num2, यहाँ पे हमने वापस ले लिया. तो इसमें से आपको जो सिंपल लगे आप इस्तेमाल करो, लेकिन कहीं पे किसी ने अगर ऐसी मेथड ऐसी टेक्निक यूज की है तो डोंट पैनिक. जो काम ये वाला कर रहा है यही काम ये शॉर्ट हैंड मेथड कर रही है. इसमें आप मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब कर सकते हैं ऐसे. बस जैसे यहाँ पे आप कर रहे हो, ये लॉन्ग है, ये ट्रेडिशनल मेथड है. यहाँ पे अगर मैं डिवीजन करूंगा तो लेट्स सी, यहाँ पे डिवीजन ऐसे.
आप कोई भी चूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा जगह बचेगी, लेकिन यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप रीडेबिलिटी अच्छी रखने के लिए यही यूज कर सकते हो। दिस इज वॉज आवर असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो, हो गया हमारा। बाइनरी ऑपरेटर में से हमने पढ़ लिए हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब बचते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल मतलब क्या होता है कि इससे बड़ा कौन है, मुझसे बड़ा कौन है, दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करना। आप लोगों को ये भी पता है, ये भी आता है, जैसे कि ग्रेटर देन, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन, लेस देन, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ये सब जो है ये रिलेशनल में आ जाते हैं। ठीक है, और ये रिलेशनल वाले जो ऑपरेटर होते हैं ये हमेशा रिटर्न करते हैं ट्रू और फॉल्स ओनली। या तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू रिटर्न करेंगे, या तो फॉल्स, इसके अलावा दूसरा कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, याद रखना। या ट्रू को हम लोग कहते हैं 1 और फॉल्स को कहते हैं हम लोग 0, ये रिटर्न करेंगे, इसके अलावा कुछ भी रिटर्न नहीं करते, याद रखना। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ये ऑपरेटर है। देन लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर तो हम मेथड के बाद सीखने वाले हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? आप लोगों ने पढ़े हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, जैसे एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर है आपके इसमें। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप देखो इंटेलिजे पे चले आते हैं। बहुत सिंपल है, हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को देखेंगे सबसे पहले। रिलेशनल ऑपरेटर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे आएंगे INT मार्क्स। आपके जो मार्क्स है मान लो 40 है, और यहाँ पे रिजल्ट जो है आपको, अगर मैंने यहाँ पे लिखा मार्क्स ग्रेटर देन 45, तो ये क्या रिटर्न करेगा? मार्क्स कितने हैं? 40 है, ये क्या रिटर्न करेगा बताओ? ये है रिलेशनल ऑपरेटर, या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा, दोनों में से ही इसका रिटर्न क्या रहेगा बताओ? सांग। false. और ये स्टोर करने के लिए हमें बुलियन वाला डेटा टाइप लेना पड़ेगा, जैसे कि स्टेटस इक्वल टू, मतलब इसका जो भी रिजल्ट रहेगा वो स्टोर होगा इसमें, या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स। देख लो अभी क्या रिटर्न होगा, तो मैं स्टेटस दिखा देता हूँ। देखो फॉल्स आ गया। अभी अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या रिटर्न, क्या होगा इसका, क्या रिटर्न करेगा ये? मार्क्स ग्रेटर देन 5, क्या रिटर्न करेगा ये? True, sir. यस, देखो, तो ये है आपके रिलेशनल जो है। अभी मैं और एक चीज दिखा देता हूँ, इसी के अंदर ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करेंगे। अभी ये क्या रिटर्न करेगा? मार्क्स ग्रेटर देन 40, 40 से ज्यादा है क्या मार्क्स? बताओ। नहीं सर। 40 से ज्यादा नहीं है, तो देखो ये क्या रिटर्न करेगा? नहीं है तो फॉल्स करेगा। अभी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेटर देन इक्वल, बड़े या इक्वल, ये इक्वल है क्या? मार्क्स जो है, मार्क्स की जो वैल्यू है ये 40 है, 40 के इक्वल है क्या? ग्रेटर या 40 के इक्वल है क्या? Yes, sir. तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये देखो, यस। So these are the relationship. So tomorrow we will see logical and its example, and then ternary.
For the today, we have finished our Bitwise also. bitwise not. We are not taking bitwise soon. We will take later on, means after few weeks. सर स्क्रोल ह्या नोट्स तुम्हाला टाकून देतो मी. डेली तुम्हाला सिंकअप करतो, एक ड्राईव्ह बनवतो आणि त्याच्यामध्ये डेली टाकून देतो. थँक्यू ऑल. Thank you, sir. Thank you, sir.